मेंबर पाक पे तशरीफ़ फरमा गुल गुलजार सियादत शहज़ादा सरकार बादशाह मिल्लत सैयद उमैर मियाँ साहब क़िबला आलिम नबील फ़ाज़िल जलील क़ाज़ी महाराष्ट्र हज़रत अल्लामा मौलाना अशरफ साहब क़िबला उस्ताज़ गिरामी वक़ार मुनाज़िर अहले सुन्नत मुसन्निफ़ कुतुब कसीरा हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुस्सत्तार हमदानी साहब क़िबला दीगर उलमाए ज़वील एहतराम अरबाब इल्म दानिश तालिबान उलूम नबविया शहज़ादगान हुज़ूर सरकार सिराज मिल्लत अवाम अहले सुन्नत ख़वातीन उम्मत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स-सुफ़्ल वल-उला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि व उलमाई मिल्लतिहि अहलित तुक़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ादिरी अमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। क़ादिरी कर क़ादिरी रख क़ादिरिया में उठा क़द्रे अब्दुल क़ादिरे क़ुदरत नुमा के वास्ते। हज़रात गिरामी वक़ार, मेरी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि हम इस वक्त फैज़ याफ्ता सरकार मुफ्ती आज़म पासबानी मसलक आला हज़रत मुहाफ़िज़ अफ़कार रज़ा गुले गुलजार सियादत सुभान अल्लाह आशिक़ मुस्तफ़ा हुज़ूर सिराज मिल्लत अलैहि रहमत व रिदवान के उर्स की तक़रीब में बैठ कर बरकतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला हज़रत की कब्र पर रहमत व नूर की बारिश फरमाए और आप जैसे बावक़ार मुत्तक़ी परहेज़गार मुतसल्लिफ़ फ़िद्दीन उलमा के फ़यूज़ व बरक़ात से हम तमाम को मुस्तफ़ीज़ व मुस्तनीर फरमाए। खुशी की बात यह है कि इस वक्त आपकी इस महफ़िल पाक में सादात इकराम भी तशरीफ़ फरमा है, उलमाए ज़वील एहतराम भी तशरीफ़ फरमा है। कुछ देर के लिए मैं भी हाज़िर आया हूँ। मेज़बान ने मोहब्बतों के साथ मुझे बुलाया है तो कुछ देर मैं आपकी खिदमत करूँगा और मेरे बाद इंशाअल्लाहु रहमान आपको हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुस्सत्तार हमदानी साहब क़िबला दामा ज़िल्लुहु अलैना की गुफ्तगू समाअत करना है। हज़रत मुकम्मल तैयारी के साथ बैठे हैं, लेकिन ये बड़ों की करम नवाजी है कि छोटों को वक्त दिया करते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फ़रमाए और जो शहज़ादगान हैं इनकी उम्रों को अल्लाह दराज फरमाए। जिस तरीक़े से मुंबई की सरज़मीन पर परागंदा माहौल में काम कर रहे हैं, अल्लाह मज़ीद हिम्मत अता फ़रमाए। बड़ी खुशी हुई मुझे उस वक्त
कि अभी मैं 2-3 दिन पहले जब एक मुहिब ने मुझे ये पैगाम दिया कि आपको इस उन्वान पर गुफ्तगू करना है, और उन्वान भी रखा गया मसलके आला हजरत की ज़रूरत क्यों। सुभान अल्लाह। हालांकि आम तौर से होता यह है कि उन्वान दिया जाता है कि साहिब मज़ार के ताल्लुक़ से गुफ्तगू कीजिए, या फ़लाँ साहब आए हैं उनकी अज़मत और शान बयान कीजिए, मगर आपके शहज़ादगान ने इस उन्वान को देकर 2 चीज़ों की गम्माज़ी की है। एक बात तो ये है कि हम अब भी अपने वालिद की रविश पर कायम हैं। बेशक गोया ज़बाने हाल से ये कह रहे थे कि मौलाना आप वालिद की फजीलत न बयान करें, बल्कि आप उस मिशन को बताएं जो मिशन वालिदे बुजुर्गवार हमारे हाथों में देकर गए। सुभान अल्लाह। इस उन्वान को आने के बाद मैं इतना कह सकता हूं कि दुनिया में चिराग के तले अंधेरा होता है, मगर ये एक ऐसा सिराज है जिसके नीचे अंधेरा नहीं। खुद बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह उस रविश पर कायम है, और जो उनसे जुड़ गया है वो भी मसलक ही की बात करता है। बेशक सुभान अल्लाह। अब आइए ज़रा इसी जीते जागते माहौल में नबी आले नबी पे मोहब्बत के साथ दुरूदो सलाम का हदिया पेश कर लिया जाए। वक्त मैं समझता हूँ बड़ा मुख्तसर है, इसलिए अपनी ज़िम्मेदारी आप जल्दी जल्दी अदा कीजिएगा। अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मुर्शिद गिरामी वक़ार सरकार ताज शरीयत फरमाते हैं, मसलके आला हजरत पे कायम रहो। बेशक आप सब इजहार ज़िंदगी करेंगे तो अच्छा लगेगा। हम अहले सुन्नत हैं, हमारा हाल तो ये है कि मेरे इमाम ने फतावा करामाते गौसिया में इस हदीस को जिक्र फरमाया, नसमतुल मोमिनी ताइरुन यालक़ु फ़ी शजरिल जन्ना हत्ता युरजिअहु अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी जसदिही यौम यबअसु। फरमाया कि जब ईमान वाले की रूह निकलती है, अल्लाह उस रूह को परिंदे की शक्ल अता फरमा दिया करता है। सुभान अल्लाह। और उसके बाद फरमाया कि यह परिंदा जन्नत के दरख्तों में रहा करता है। सुभान अल्लाह। कोई बात मकसद की जा रही है, लेकिन शर्त यह है कि आपकी बोली जिंदगी भर यही रहे, लहद में इश्क़ रुखे शय का दाग लेके चले। बेशक अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। मिजाज अगर बना देंगे तो इंशाअल्लाह 2-4 बातें अर्ज कर जाऊंगा, वरना खामोशियों के साथ जिंदगी काटते हुए एक वक्त हो गया है, अब बोलने का वक्त है। बेशक तवज्जो है आपकी। मायूसी के साथ मत बैठिए, ऐसा एहसास ना हो कि आपको ज़बरदस्ती किसी ने लाके बिठा दिया है, और अगर ये एहसास हो भी रहा है तो निकालिए, इसलिए कि हम ज़बरदस्ती नहीं आए हैं, हमें किसी की मोहब्बत ने यहाँ ला कर के बिठाया है। सुभान अल्लाह। हम हजरत औलिया से मोहब्बत करते हैं। बात दराज ना हो जाए, एक हदीस पढ़ रहा हूँ। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा हदीस की राबिया है। कौन आयशा सिद्दीक़ा कि जिनकी बारगाह में एक दिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मिलने के लिए आए, तो आपने फरमाया, खादिम से कहा कि उनसे कहना वापस चले जाए। मोहतरम तवज्जो है आपकी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहने लगे, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मुलाकात करके ही जाऊंगा। आपने फरमाया, नहीं, उनसे कहना, इन्नी अजिदु गम्मन व करमन व इन्नी मुशफ़िक़तुन मिम्मा अख़ाफ़ु अलैहि। आज मैं रंजो गम में मुब्तला हूँ, मुझे क़यामत की हौलनाकियाँ याद आ रही हैं, इसलिए आज मैं किसी से मुलाकात नहीं कर पाऊंगी। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कहा, मैं मुलाकात करके ही जाऊंगा। इसरार पैहम हुआ, बार बार जिद की, आपने इजाज़त दे दी। जैसे ही आए उम्मुल मोमिनीन की बारगाह में, और आकर के आपने अर्ज़ किया, उम्मुल मोमिनीन मना क्यों कर रही थी? आपने वही जवाब दिया, इन्नी अजिदु गम्मन व करबन व इन्नी मुशफ़िक़तुन मिम्मा अख़ाफ़ु अलैहि। फरमाया, आज मैं रंजो गम में मुब्तला हूँ, इसलिए मैं बात करना नहीं चाहती। आपने फरमाया, आप गम कर रही हैं, समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यक़ूल आयशा तो ज़ौजी फिल जन्ना। फरमाया, मैंने अपने कानों से सुना है, सरकार ने इरशाद फरमाया कि आयशा जिस तरह दुनिया में मेरी बीवी है,
इसी तरीके से आखिरत में और जन्नत में भी मेरी बीवी होगी। सुभान अल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीका ने इतना सुना, दुआ की, फर्रजल्लाहु अन्का कमा फर्रजत अन्नी, अल्लाह आपकी तकलीफ को भी ऐसे ही दूर कर दे जैसे तुमने मेरी फिक्र को दूर कर दिया है। यही आयशा सिद्दीका है। कहती है, सरकार फरमाते हैं, अल अरवाहु जुनूदुम मुजल्लदा फमा तारफ मिनहा इतलफा वमा तनाकरा मिनहा इख्तलफा। सरकार ने इरशाद फरमाया, जब कायनात में इंसान नहीं आया था, इंसानी लिबादा नहीं था, सारी रूहें पैदा कर दी गई। हजरत अंबिया की रूहें मौजूद है, हजरत औलिया की रूहें मौजूद है, ईमान वालों की रूहें मौजूद है, काफिरों की रूहें मौजूद है। अल्लाह ताला ने इन रूहों को रूहों की दुनिया में ऐसे ही रखा था जैसे छावनी में फौजी होते हैं, एक का क्वार्टर इधर, एक का क्वार्टर इधर, एक का क्वार्टर इधर, सारी रूहों को एक दूसरे के साथ रखा गया। मगर अगले जुमले पर अहले इल्म की खास तवज्जो चाहूंगा। क्या वजह है यार? उर्से सिराजे मिल्लत सुन्नी करता है, उर्से आला हजरत सुन्नी करता है, उर्से ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती सुन्नी करता है, बड़े पीर की 11वीं सुन्नी करता है, ख्वाजा पाक की छठी सुन्नी करता है। आखिर सारे उर्सों का, उनके जबान में कहूँ, बद अकीदा की जबान में, सारे उर्सों का ठेका सुन्नियों ने ले लिया है। आखिर वजह क्या है? मैं कहूँगा वजह यह है कि यह मोहब्बत आज की नहीं है। हमारी तकदीर तो अल्लाह ने हजरत आदम की पैदाइश से 50,000 साल पहले लिख दी थी। रब ने जान लिया था कौन के वलियों का उर्स मनाएगा, कौन उनसे मोहब्बत करेगा। आखिर ये मोहब्बत आई कब से है? सैयद हाशमी मियां साहब किबला की तवज्जो चाहता हूँ, गौर फरमाइएगा। आखिर वजह क्या है? उर्स ये सुन्नी कर क्यों रहे हैं? सरकार की हदीस सुनिएगा, अल अरवाहु जुनूदुम मुजल्लदा फमा तारफ मिनहा इतलफा। सरकार फरमाते हैं, रूहें ऐसी जमा थी जैसे छावनी में फौजी जमा होते हैं। मगर एक बात और कही गई, फमा तारफ मिनहा इतलफा। जिन रूहों ने एक दूसरे को पहचान लिया था, जिन रूहों ने एक दूसरे की तरफ चेहरा कर लिया था, यह चेहरे वाला तर्जमा मैं किसी सुन्नी आलिम के हवाले से नहीं, कारी तैयब, मौलवी कारी तैयब बद अकीदा लोगों का मौलवी है, बात कहकर गया मगर हमारे मतलब की कहकर चला गया। हक अल्लाह ने उसकी जबान से निकलवा लिया। आप जानते हैं उसूले हदीस में एक ज़ाब्ता जिक्र किया गया, अल कज़ूबु कद यस्दुक, झूठा कभी सच भी बोल जाता है, बुरे की जबान से कभी बात अच्छी भी निकल जाती है। और अरबी में एक मकूला है, अल फज़लो मा शहिदत बिहिल आदा, खूबी तो वही होती है जिसकी दुश्मन भी गवाही देता नजर आए। कारी तैयब ने लिख दिया, आखिर किन रूहों में मोहब्बत पैदा की गई? कहा, जिस रूह का चेहरा दूसरे की तरफ हो गया था। फरमा दी, हमने कहा सुन्नियों मसला हल हो गया। हम जब आलमे अरवा में थे, हमारी रूह का चेहरा गौसे पाक के रूह की तरफ था, साबिरे पाक के रूह की तरफ था, आला हजरत के रूह की तरफ था। हमने कहा यह चेहरा कल भी उधर था और जब उर्स की तकरीबें आती है तब भी इनकी बारगाहों की तरफ हो जाता है। किसी ने कहा था ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की 11 सुन्नी ना करेगा तो भला कौन करेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सैयदना गौसे आजम, फैजान गरीब नवाज, फैजान औलिया कराम, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? अब दूसरा पहलू भी तो सुन लो, बदअकीदा क्यों नहीं करता? हदीस में है, वमा तनाकरा मिनहा इख्तलफा। नकारत सब जानते हैं, अनजानपन, जान पहचान ना हो। जिनमें एक दूसरे से जान पहचान नहीं हुई, इख्तलाफा, उनके दरमियान मोहब्बत नहीं, इख्तिलाफ ही रहा। अरे समझ गए ना? हमने कहा ऐसा इख्तिलाफ रहा कि आज भी वलियों के मज़ारात को माज़ अल्लाह मिट्टी का ढेर बोल रहा है। मैंने कहा वो तेरी तकदीर है, हमारी तकदीर क्या है? कुरान कहता है यौम नदो कुल्ला उनासिम बि इमामिहिम, हम कयामत के दिन हर गिरोह को उसके पेशवा और इमाम के साथ ही बुलाएंगे। हमारा पेशवा अब्दुल कादिर जीलानी होगा, इमाम आजम अबू हनीफा होंगे, इमाम अहले सुन्नत होंगे, हमारे वो बुजुर्ग होंगे जो अपनी कब्रों में आराम फरमा रहे हैं, चाहे सादात महरारा हो जहाँ अख्ताब सबा आराम कर रहे हैं, या महरेरा मुकद्दसा की, महरेरा मुकद्दसा के बुजुर्ग जहाँ से तशरीफ
तशरीफ लाए थे और जहां का शहजादा आपके सामने है, यानी बिलगिराम शरीफ, जहां की रोटी को, जहां के खाने को मेरे इमाम ने मन्ना शलवा से ताबीर किया है, जहां सरकारे मीर तैयब आराम फरमा है, जहां सरकारे मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी आराम फरमा है, जहां उनके जद्दे करीम साहिबुद दावत सुगरा आराम फरमा है, ये सारे के सारे हमारे पेशवा होंगे और इंशाअल्लाह कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। मैं अर्ज क्या कर रहा था, अर्ज ये कर रहा था कि आखिर ये सारे आराज सुन्नी इसलिए करते हैं कि इनको वलियों से पहले से मोहब्बत चली आई है, उसी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। बद अकीदा नहीं करता इसलिए कि ना जान पहचान कल थी, ना आज है और ना कभी होगी, और इनकी जान पहचान ना होना इनके लिए कयामत में भी नुकसान की चीज है और नुकसान पहुंचाएगी। और हमारी पहचान वो है अल्हम्दुलिल्लाह जो यहां भी काम आ रही है और वहां भी काम आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बात चलती है मसलक आला हजरत की जरूरत क्यों, तो इसको मैं बड़े आसान अंदाज में कह दूं, हमें मसलक की जरूरत इसलिए है कि हमें ईमान की जरूरत है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोइन भाई सुन लीजिएगा, मोबाइल तो कहीं भी चलाया जा सकता है लेकिन बातें हर जगह नहीं सुनी जा सकती। मैं असल में थोड़ा सा मुखालिफ हूँ दौरान गुफ्तगू मोबाइल चलाने का, बरबिनाए ज़रूरत हो तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ज़रूरत समझ में आ जाती है। समझ में आई बात आपके? माइक थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा सकते हैं इसकी, अगर बढ़ा दे तो। पी के पिला के मैं कशो, कुछ तो बची कुची ही दो, कतरा दो कतरा ही सही, कुछ तो बड़ा इनाम दो। तवज्जो है आपकी? मसलक आला हजरत की जरूरत क्यों? हमने कहा मसलक आला हजरत की जरूरत इसलिए है कि हमें ईमान की जरूरत है। और यहाँ जितने हजरात बैठे हैं, माहौल बड़ी तेजी से बदलता जा रहा है। हमारे पुराने बुजुर्गों को उठाए, उनकी किताबों में बद अकीदा लोगों का रद्द मिलता है। हमारे हजरात औलिया को उठाए, हुजूर सिराज मिल्लत की जिंदगी को देख ले, पूरी जिंदगी रद्द ही करते रहे। हमने का रद्द करने वाला इंसान कभी रद्दी नहीं होता है, हमेशा कीमियाए सआदत बना करता है। आपने पढ़ा नहीं, आला हजरत मलफूज शरीफ में इरशाद फरमाते हैं, एक जमाना ऐसा आया, हजरत अबू इसाक अस्फराइनी का दौर था। लोग कहते हैं ना क्या जरूरत है रद्द करने की। हजरत अल्लामा अब्दुल सत्तार हमदानी साहब बैठे हैं, किताबों का जखीरा सामने है, लेकर के बैठे हैं। तफियतुल ईमान भी रखी है और किताबें भी रखी है। हमने समझ लिया रद्द करेंगे, लोग कहेंगे वही रद्द रद्द। हमने कहा रद्द का आगाज तो ला से हो रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, पहला ही कलमा आप जो पढ़ते हैं इस्लाम में आने के लिए जो कलमा तैयबा पढ़ाया जाता है उसका पहला हर्फ है ला, और ला का माना क्या है? नहीं, और नहीं रिजेक्ट के लिए होता है, एक्सेप्ट के लिए नहीं होता। पता चला रद्द से हमारे कलमे का आगाज हो रहा है, इसलिए कि इस्लाम वही मजहब है जिसने सही और गलत के दरमियान इम्तियाज कर दिया था। जब वहां बुतों को पूजा जाता था, इस्लाम ने आकर के बता दिया इलाहुकुम इलाहु वाहिद, तुम्हारा माबूद सिर्फ एक ही माबूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अबू इसाक अस्फराइनी का दौर है। आपने देखा मेरे दौर के उलमा रद से बड़े दूर हो चुके हैं। आपने देखा हजरत उलमा ने अपनी चटाइयां ली है, अपने बदने लिए हैं, पानी के लोटे लिए हैं और चले गए पहाड़ों में और वहां घास खा कर के इबादत कर रहे हैं। आप जलाल में आते हैं, पहाड़ों में पहुंचते हैं, हजरत उलमा से कहते हैं अंतुम हाहुला व उम्मतो मुहम्मदिन फिल फितन या अकलतल हशीश, अंतुम हाहुला व उम्मतो मुहम्मदिन फिल फितन, बोलो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कहने लगे मेरे आका अलैहिस्सलाम के सच्चे आशिक अबू इसाक अस्फराइनी फरमाते हैं और मेरे इमाम उनका वाकया जिक्र करते हैं। वो कहते हैं घास खा खा कर जिंदगी काटने वालों, तुम यहाँ मौजूद हो, मुस्तफा की उम्मत फितरों में मुब्तला है, वहां बदअकीदगी का फितरा है, इनको बचाएगा कौन? सबने कहा इमाम ये हमारा काम नहीं। आला हजरत फरमाते हैं पलट कर आए, आने के बाद इतनी किताबें रख पे लिखी कि इल्म के दरिया बहा दिए हैं, इल्म के दरिया बहा दिए हैं। पता चला जहां रद्द होता है वहां अकीदे की हिफाजत हुआ करती है, जहां रद्द होता है वहां वहाबियत से बचने का मिजाज होता है, जहां रद्द होता है वहां राफजियत करीब नहीं आती, जहां रद्द होता है वहां नाम निहाद मौलाइयत नहीं आती, सच्ची मौलाइयत का मिजाज आता है। लेकिन हम अपने आप को मौलाई नहीं कहते, हम अपने आप को सुन्नी से उल अकीदा कहा करते हैं, इसलिए कि हम जानते हैं ये सुन्नियत का एक ऐसा मफहूम है जो सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत को
समेटे हुए हैं। और इसी मसलक की जरूरत हमें इसलिए है कि इसी मसलक ने हमें सिखाया है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाउ है इतरत रसूलुल्लाह की। पैगाम मसलके आला हजरत, पैगाम मसलके आला हजरत, अफकारे आला हजरत। सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाइएगा, ईमान की हिफाजत कितनी जरूरी है। एक हदीस का सहारा लेकर बात को आगे बढ़ाता हूं। किताब का नाम है मुस्नद इमाम आजम, जिसका नाम दूसरा नाम सुनन अबी हनीफा। आप सुन रहे हैं मेरी बात को ध्यान से। आपने किबला अपना चेंज कर लिया। किबला चेंज ना कीजिए। जब मौलाना शहजाद साहब किबला कहते हैं थोड़ी देर मान लीजिए क्या जाता है। बात समझ गए? गौर फरमा रहे हैं आप। ईमान की सख्त जरूरत है। बचाने की अहमियत क्या है और फायदा क्या है जरा समझिएगा। किताब का नाम सुनने अबी हनीफा। सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा एक वाकया जिक्र करते हैं। वो वाकया हदीस की शक्ल में है। और ये हदीस जब रावी ने सुनाई थी उस वक्त कौन? मौलाए कायनात शेर खुदा अलीउल मुर्तजा कररमल्लाहु तआला वजहुल करीम के सबसे पहले खलीफा, जिनको जमाना हजरत ख्वाजा हसन बसरी कहता है। सिलसिला चिश्तिया को आम करने वाले हजरत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद है। रावी हदीस सुना रहा है। कहता है मालूम है आपको आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा, सबसे आखिर में जिस जहन्नमी को जहन्नम से निकालकर जन्नत में डाला जाएगा उसका नाम हन्नाद होगा। उसके निकालने का वाकया क्या है? फरमाया हजरत जिब्रील अमीर एक बार गुजरेंगे जहन्नम के करीब से, आवाज आ रही होगी या हन्नानो या मन्नानो या हन्नानो या मन्नानो। ये अल्लाह के सिफती और वस्फी नाम है। वो कह रहे होंगे ए मोहब्बत करने वाले, ए एहसान करने वाले। वो बंदा पुकारता होगा, हजरत जिब्रील अमीन आएंगे, रब की बारगाह में सजदा रेज होंगे। रब फरमाएगा जिब्रील क्या हुआ? हालांकि रब सब जानता है। वमा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दी वला फिस समा, लेकिन उसके अफआल में हिकमतें हैं, उसके कामों में बेशुमार हिकमतें हैं। रब फरमाएगा जिब्रील बताओ क्या हुआ? कहेंगे मौला अभी जहन्नम के करीब से गुजरा था, तुझे कोई या हन्नान कह रहे, हाथ को जिस्म के हिस्से को पकड़कर हिलाएंगे। लेकिन उससे पहले कैफियत क्या होगी? वालैहि इज्तमाअतिल हय्यात वल अकारिब, उसके पीर पूरे जिस्म को सांप और बिच्छुओं ने पूरी तरीके से घेर लिया होगा, उसको अपने शिकंजे में जकड़ लिया होगा। 1000 साल के बाद सबसे आखिरी जहन्नमी जहन्नम से निकालकर जन्नत की तरफ भेजा जा रहा है। लाम हन्नाद है। रब की बारगाह में लाया जाएगा, लहरे हयात में डाला जाएगा, ककड़ी की तरह वो बढ़ता नजर आएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रब करीब करेगा बारगाह के, कहेगा तूने फला गुनाह किया, तूने फला गुनाह किया, तूने फला गुनाह किया। कहेगा मौला गुनाह तो करता रहा मगर मैंने तेरी रहमत से उम्मीद नहीं छोड़ी। मैं जहन्नम में भी तुझे हन्नान कह रहा था, मैं जहन्नम में भी तुझे मन्नान कह रहा था। इजहारे जिंदगी करे, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कुरान कहता है ना ला ययअसु मिर रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत से सिर्फ काफिर कौम मायूस होती है, ईमान वाला कभी मायूस नहीं होता। हालात लाने वालों, परेशानियां देने वालों, मुसलमानों को तरह तरह से सताने वालों, याद रखना हम तुम्हारी परेशानियों को देखकर अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होते हैं, हमें उम्मीदें लगी है। जमाना वो भी आएगा कि सारी परेशानियां दूर होती नजर आएंगी। अल्लाह की बारगाह में जब ये कहेगा, रब फरमाएगा चल जन्नत में चला जा। जैसे ही जन्नत में दाखिला लेगा, रब कहेगा जहां तक तेरी नजर जा रही है सारे का सारा हिस्सा मैं तुझे अता कर रहा हूं। मगर अगर खास जुमला रह गया, इस जुमले को किसी ने ध्यान से नहीं सुना तो मैं उसको अक्लमंदों में शुमार करूं, यह जरा थोड़ा दुश्वार हो जाए। हजरत ख्वाजा हसन बसरी जुमला सुनते हैं, पहले हदीस मुकम्मल सुनते हैं और सुनने के बाद फबका, आप रोने लगते और रो करके कहते हैं काश वो आखिरी जहन्नमी मैं होता। किसी ने कहा सरकार आप जहन्नम में जाने की बात करते और वो भी आखिरी जहन्नमी के तौर पे। आपने फरमाया जबान बंद कर, जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाला जा रहा है, ईमान की गारंटी तो मिल गई।
आज ऐसी फिक्रें कहाँ है, आज इस तरह का मिजाज कहाँ है। हमने कहा यही मिजाज तो बरेली देता है। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आओ जरा सहाबा का मिजाज देखते हैं। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, सहाबा इकराम हमेशा यही फिक्र किया करते थे कि मदीने वाले राजी हो जाए, इसलिए क्यों उनको मालूम था अगर सरकार की रिजा मिल जाएगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की भी रिजा हासिल हो जाएगी और हम जन्नत के हकदार होंगे। अल अदबुल मुफरद के अंदर हजरत इमाम बुखारी ने सहाबा का तर्ज बयान किया है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं लक़द वल्लाही लक़द शहीदतु मिन मिक़दाद इब्न अल अस्वदी मशहदन लअन अकूना साहिबहु अहब्बु इलैया मिम्मा उदिला भी। कहते हैं कसम खुदा की मैंने सरकार के सहाबी मिक़दाद इब्ने अस्वद की तरफ से एक ऐसा मंजर देखा था, एक ऐसा सीन देखा था, दिल ये चाहता था काश वो सीन मुझे मिल जाता और उसको खरीदने के लिए, उसको लेने के लिए अगर पूरी दुनिया मुझे दौलत, पूरी दुनिया की दौलत मुझे देना पड़ती तो मैं वो भी दे देता। हमने कहा आखिर वो कौन सा मंजर था जिसके लिए आप इतनी तगोदो करने के मुतमन्नी है। आप कहते हैं अतन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक दिन हजरत मिक़दाद इब्ने अस्वद सरकार की बारगाह में आते हैं। वह हुआ यदउ अलल मुशरिकीना, सरकार जलाल में थे, अपने हाथों को रब की बारगाह में उठाकर मुशरिकीन के खिलाफ दुआ कर रहे थे। सरकार अलैहिस्सलाम के मिजाज को देखकर मिक़दाद ने समझ लिया कि मेरे नबी गमज़दा है, सरकार गम के आलम में है, सरकार रंजो आलम में है। आका करीम अलैहिस्सलाम के मिजाज को देखकर सहाबी एक जुमला अर्ज करते हैं, कहते हैं मेरे आका हम हजरत मूसा की कौम नहीं है। ला नकुलु कमा काला कौम मूसा अलैहिस्सलाम इज़हब अंता व रब्बुका वलाकिन्ना नुकातिलु अन यमीनिका व शिमालिका व बैना यदैका व वराअका। कहते आका हम कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है कि हजरत मूसा की उम्मत ने कहा था ए मूसा तुम जाओ, तुम्हारा रब जाए लड़ने के लिए। हम ऐसी बात नहीं बोलेंगे। सरकार अगर दुश्मन आएगा अपने सीनों को पेश करते नजर आएंगे, अगर सामने से आएगा हम सामने से आपका दिफा करेंगे, पीछे से आएगा पीछे से दिफा करेंगे, दाई तरफ से आएगा दाई जानिब से दिफा करेंगे, बाई जानिब से आएगा बाई तरफ से दिफा करेंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं जिस नबी ये बरहक के चेहरे पर गमज़दी अफसुर्दगी के आसार थे, सरकार गमज़दा थे, रंजीदा चेहरा नजर आ रहा था, लेकिन जब सरकार के सहाबी हजरत मिक़दाद इब्ने अस्वद ने ये जुमले बोले, कहते हैं रईतुन नबिय्या सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कद अशरका, अब मैंने देखा तो सरकार के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मेरे नबी मुस्कुरा रहे थे। कहते यही तो वो मंजर था जिसको मैं दुनिया की दौलत के बदले खरीदना चाहता हूँ। सहाबा ने बता दिया कोई राजी हो या ना हो लेकिन मुस्तफ़ा को राजी करिएगा। आला हजरत ने कहा काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान। और मोहब्बत का फायदा क्या है? बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अब फरमाते कब है? हुजूर की बारगाह में एक शख्स आता है, हजरत अनस इब्ने मालिक हदीस के रावी। सुभान अल्लाह, इधर से आवाज तो आ जाए भाई, इतनी खामोशी भी इख्तियार ना कीजिए कि मैं समझूं कि फिर आप हालत इस्तिग़राक़ में चले गए। थोड़ी आवाज बढ़ा दे भाई इसकी, यार आवाज बहुत खींच रहा है, क्या बात है? कोई पाबंदी है? अगर पाबंदी है तो रहने दो, अपनी तरह नौजवान आवाज बनाओ ना यार, जैसे तुम फ्री बैठे हो इसको भी थोड़ा फ्री कर दो। गौर फरमा रहे हैं आप? जा आराबी या जा रजुलन इला रसूलिल्लाह, सरकार की बारगाह में एक शख्स आया, आकर कहने लगा मतस्सा। हदीस बड़ी मशहूर है मगर जो अल्फाज आखिर के हैं कम कम सुनने के लिए मिला करते हैं, इसलिए आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। सरवरे कायनात की बारगाह में आया, आने के बाद कहने लगा कयामत कब आएगी? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया माजा आदत था, तुमने कयामत की कोई तैयारी की है? आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबी अर्ज करते हैं। अब यहाँ एक जुमला सैयद साहब किबला मैं ऐड करूँगा, जोड़ूंगा। आज होता क्या है, 40 दिन के चिल्ले में जाएगा, बिल्कुल पुश्त के पीछे, पीठ के पीछे तस्बीह रखेगा, घुमाता चला जाएगा।
अशरफ अली ने भी कहा था ना कि तस्बीह में पढ़ता हूँ आते जाओ फंसते जाओ, तो इनका मकसद तो दुनिया है, दुनिया ही को फंसाना चाहते हैं। लेकिन हमारा काम क्या है, हमारा मिजाज क्या है, हम क्या कहते हैं, जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा लाजे दवा उठाए क्यों। हमने कहा एक जुमले पे जरा गौर करें, सहाबी रसूल है, सरकार की बारगाह में आए हैं, मेरे नबी पूछते हैं तैयारी क्या की है, कह देते आका आपके पीछे नमाजें पढ़ता हूँ, सरकार ज़कात देता हूँ, हुजूर आपके कहने पे रोजे रखता हूँ, हज की अदायगी कर ली है, मगर आमाल की तरफ नहीं गए। आज 2-4 दिन नमाज पढ़ लेता है, एक चिल्ला करके आएगा, सोचता है मैं तो अपने जमाने का बायजीद बन गया। हमने कहा बायजीद बदअकीदगी से नहीं बनता है, इसके रसूल से बना करता है। बायजीद आमिल बाद में है, मोमिन पहले है, मुसलमान बाद में है। इस्लाम और ईमान का फर्क जो जानता है वो अच्छी तरीके से मेरी बात को समझ जाएगा, और जो नहीं समझेगा वो इतराज कर सकता है कि मौलाना कह रहे थे मुसलमान बाद में है, मोमिन पहले है। हालांकि आप जानते हैं सच्चा मुसलमान वही है जो मोमिन है, और सच्चा मोमिन वही है जो हकीकत में जिसको मोमिन कामिल कहा जाता है, वो वही है जो अमाले ज़ाहिरा पर भी अमल कर लिया करता है। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब मैं अर्ज कर रहा था, आका करीम की बारगाह में सहाबी ने अपने अमाल का हवाला नहीं दिया, अपने अमाल का ताल्लुक से नहीं कहा। हालांकि आप जानते हैं सहाबी ने हुजूर के साथ जो अमल किया है, अगर हम जैसे लोगों के और बाद वालों के अमाल को एक पल्ले में रख दिया जाए, दूसरे में सहाबी का वो अमल रखा जाए जो सरकार के साथ हुजूर की मईयत में उसने किया, कसम खुदा की उसके बराबर कभी नहीं हो सकता। यही तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने कहा था। मोहतरम तवज्जो है ना आपकी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के पास एक शख्स ने आकर के पूछा, कहने लगा ये बताए अब्दुल्ला हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल है या सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु अफजल है। न जाने इस नाम से हमारे हिंदुस्तान में कैसी आग लगने लगी है। हमने कहा हक्कानियत की पहचान है, और एक जुमला पहले ही अर्ज कर चुका हूं, आज के दौर में इतना ही काफी नहीं कि आला हजरत को मानते हो कि नहीं मानते हो, अब उसके साथ ये भी पूछिए सहाबी रसूल अमीर मुआविया को मानते हो कि नहीं मानते हो। अब इसमें भी बड़ी घालमेल हो रही है। जुमले पे जरा गौर करना। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने कहा तू ये पूछता है कि उमर बिन अब्दुल अजीज अमीर मुआविया से अफजल है। कहते हैं सुन, हुजूर के साथ अमीर मुआविया ने जब जंग की थी, जिहाद में शिरकत की थी, तो उस वक्त उनके घोड़े की नाक में जो खाक लगी थी वो भी उमर बिन अब्दुल अजीज से 1000 दर्जा अफजल है। हजरत की दुआएं। हमने कहा सुने, अल्लाह सलामत रखे और आपको सेहत और सलामती के साथ लंबी उम्र दे। गौर फरमाइए, सहाबी रसूल ने अमल का तस्करा नहीं किया, हाँ अगर किया तो अमले कल्ब का तस्करा किया, जिसको ईमान अकीदा कहते हैं। सरवरे कायनात की बारगाह में अर्ज करते हैं इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू। सरकार तैयारी इतनी है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ। मेरे सरकार ने फरमाया अल मरउ मा मन अहबब्ता, इंसान उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत किया करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई इस जुमले पे बोलना चाहिए आपको यार, इस पे भी खामोश बैठे हैं। अब ऐसा भी ना सुने कि आप बिल्कुल ना बोले, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सरकार ने इरशाद फरमाया अल मरउ मा मन अहबब्ता, इंसान उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत किया करता है। हमने कहा मसलक आला हजरत की जरूरत इसलिए है कि आला हजरत के मसलक में अव्वलीन तरजीह मोहब्बत रसूल को है, और ऐसी मोहब्बत रसूल आला हजरत ने दिल में बिठाई है। हम अगर कुरान को पढ़े और कुरान पाक की तिलावत करें, नबी की रफ्तार को सुभान अल्लज़ी से बयान किया जाए, नबी के मेराज पर जाने को सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही बयान करे, सरकार के मेराज से आना वन नजमी इदा हवा, हुजूर की ज़बान वमा यंतिकु अनिल हवा, सरकार की आंखें मा ज़ागल बसरो वमा तगा, सरकार का कल्बे अनवर आपका कल्बे अतहर, कुरान के अलम नशरह लका सदरक, आका करीम अलैहिस्सलाम की जुल्फ़े कुरान कहे वल्लैली इदा सजा, सरकार का चेहरा अनवर कुरान कहे वद्दुहा, सरकार की ताज़ीम कुरान कहे ले तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही
रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। नबी का करना खुदा का करना। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। हम कुरान पाक के समंदर में गोताज़न होकर जब बरेली के इमाम की तरफ गए, अब मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत को आला हजरत ने इस तरह बिठाया, कहने लगे अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मसलक की जरूरत इसलिए कि मसलक हमें मोहब्बत रसूल सिखाता है, और मोहब्बत रसूल का कमाल अल मरउ मअ मन अहब्ब। फरमाया अल मरउ मअ मन अहब्बा, इंसान उसके साथ होगा जिससे वो मोहब्बत किया करता है। अब हजरत अनस इब्ने मालिक उस आने वाले के सवाल का जो जवाब मिला ना, उस जवाब को सुनने के बाद कहते हैं फमा फरहना बादल इस्लामी फरहन फरहन अशद्दा। आजरा गौर से जुमले को सुनिएगा। फमा फरहना बादल इस्लामी फरहन अशद्दा मिन कौलिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल मरउ मअ मन अहब्बा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस जुमले को सुनने के बाद, इस्लाम के बाद, कहते कभी इतनी खुशी हुई नहीं जितनी खुशी सरकार के इस फरमान को सुन करके हुई थी। हुजूर ने कहा था इंसान उसी के साथ होता है जिससे वो मोहब्बत किया करता है। इतना जुमला सुनने के बाद अब हजरत अनस इब्ने मालिक अपना इंडिया, अपना नजरिया, अपना स्टेटमेंट बयान करते हैं। फरमाते अना उहिब्बुल्लाह व रसूलहु व अबा बकरिन व उमर व इल्लम आमल बिमिस्ली अमालिहिम। फरमाया मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, मैं रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, मैं अबू बकर से प्यार करता हूँ, उमर से प्यार करता हूँ। अगरचे मेरे आमाल इन जैसे नहीं है, अगरचे मेरे आमाल इनकी तरह नहीं है, लेकिन आपने जुमले से बता दिया कि अल्लाह वालों से मोहब्बत करने का फायदा यह है कि जहां इनका ठिकाना होगा, इनके सदक़े में अल्लाह हमें भी वही ठिकाना अता फरमा देगा। और ईमान को बचाने के लिए जान जाए तो दे देना, चूंकि ईमान से बढ़कर जान नहीं। मेरे इमाम ने अपनी किताब अनवारुल इंतिबा फी हिल्ल निदाई या रसूलुल्लाह के अंदर एक वाक़िया जिक्र फरमाया। ईमान की अहमियत उसी से समझिएगा। और उससे पेशतर एक बात मैं और अर्ज करता हूँ। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। आपके दौर में एक लश्कर भेजा गया मुल्क के रूम की तरफ। उनमें एक सहाबी थे, नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सहमी। तवज्जो है, ये गए, तागिया नामी बादशाह था, रूम का गिरफ्तार कर लिया गया। करीब आकर कहता है इस्लाम छोड़, मेरा मजहब इख्तियार कर ले। यहां से एक पैगाम भी देना चाहूंगा हिंदुस्तान की सरजमीन पर, जहां जहां मेरी आवाज पहुंचे। हमारी बहुत सारी बच्चियां स्कूल कॉलेजों में जाकर कुफ्फार के साथ दोस्तियां यारियां करके अपने ईमान अकीदे का सौदा कर लेती है और उनके साथ थोड़े से दामों में बिक जाती है। उनको सोचना चाहिए कि दुनिया में अगर आपको और आखिरत में अगर आपको और यूं ही जन्नत में कामयाबी देने वाला अगर कोई मजहब है तो मजहब इस्लाम है। इसके अलावा कोई दूसरा मजहब आपको फलाह नजात से हमकिनार नहीं कर सकता। जरा गौर फरमाए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी ने कहा तू इस्लाम छोड़ने की बात करता है, मैं तो पलक झपकने की मिकदार के बराबर भी इस्लाम से अलग नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज के दौर में उसी इस्लाम को मसलक आला हजरत कहा जाता है। अगर कोई मसलक से जरा भी इनहिराफ करे तो मत देखिएगा है कहाँ का, ये देखिएगा कर क्या रहा है। और अगर मसलक का काम करने वाला आपकी गली कूची में रोड़ी भी लगाता हो, अगर आपकी गली कूची में रहता हो, गुर्बत की जिंदगी काटता हो, तो उसके गुर्बत वाली जिंदगी मत देखना, मोहब्बत वाली जिंदगी देख करके जुड़ जाना। इसलिए कि काम वो कर रहा है जो काम अबू बकर सिद्दीक अकबर ने किया है, उमर फारूक आजम ने किया है, उस्मान गनी ने किया है, मौलाए कायनात ने किया है रदी अल्लाह ताला अन्हुम। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा से कहता है इस्लाम छोड़ दे। आपने कहा पलक झपकने की मिकदार भी नहीं छोड़ सकता। उसने तीर अंदाजों को बुलाया, आपको लटका दिया और कहा तीर मारना, कभी दाईं
तरफ से कभी बाई तरफ से, इधर उधर से तीर मारना, लेकिन जिस्म पे तीर नहीं लगना चाहिए। मैं इसको खौफ दिलाना चाहता हूँ, हो सकता है मेरे मजहब की तरफ लौट करके आ जाए, मेरे मजहब की तरफ, मेरे मजहब को कबूल कर ले। लेकिन उसको क्या मालूम था, जिसके दिल में इश्क़ रसूल की शमा रोशन हो, जिसके दिल के अंदर इश्क़ रसूल का सिराजो चिराग हो, कसम खुदा की वो कभी दाएं बाएं नहीं जाता है, यकदरगीर मोहकमगीर मजबूती से उसी दरवाजे को पकड़े रहता है। क्यों पकड़े रहता है, इसकी हिकमत भी आपको बता दूंगा। पहले सुने, हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा के तीर गुजरते रहे, लेकिन आपने जर्रा बराबर भी चूचरा नहीं की, नीचे उतार लिया गया। कहा अब भी इस्लाम नहीं छोड़ेगा। आपने कहा नहीं, पलक झपकने की मिकदार भी नहीं छोड़ सकता। ईमान कितना कीमती है, पूछना है तो अबू बकर सिद्दीक अकबर से पूछो, पूछना है तो बिलाल हबशी से पूछो, पूछना है तो सुहैब रूमी से पूछो, सलमान फारसी से पूछो, हजरत अम्मार इब्ने यासिर से पूछो, हजरत सुमैया से पूछो। इस्लाम कितना कीमती है, उसके लिए कुर्बानियां किस तरह दी जाती है। आखिर अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा के सामने उसने 2 बर्तन मंगाए, उनमें पानी खौलाया गया। एक मुसलमान को पकड़ा और पकड़ कर डाल दिया, कहा यहां डाल दो। आपको डाल दिया गया, मुसलमान को डाल दिया गया, जिस्म की कैफियत बदल गई। कहा देख अब्दुल्ला, इसकी कैफियत कैसी हो गई है, अब तो इस्लाम छोड़ेगा। आपने कहा नहीं नहीं, पलक झपकने की मिकदार भी इस्लाम नहीं छोड़ सकता। उसके बाद आप कहते हैं, बादशाह कहता है इसको भी डाल दिया जाए। जरा गौर फरमाना, इस्लाम को मिटाने के लिए और ईमान तुम्हारे दिलों से निकालने के लिए हर फिरका मौजूद है, हर जमात मौजूद है, लेकिन आपको डटे रहना है और आपको यही कहना है, जहां में आम पैगामे शाहे अहमद रजा कर दे, पलट के पीछे देखे, फिर से तजदीदे वफा कर दे। हमें आगे नहीं पीछे पलट के देखना है। दुनिया तरक्की करेगी, आगे जाएगी, लेकिन इस्लाम के लिए पीछे देखना है। सहाबा का अकीदा क्या है, अहले बैत का अकीदा क्या है, ताबईन का अकीदा क्या है, तबे ताबईन का अकीदा क्या है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी को सिपाही ने पकड़ा और पकड़ कर ले जाने लगा। जैसे ही करीब लेकर के जाता है, आपकी आंखों में आंसू आते हैं, समझ गया शायद छोड़ देगा। करीब बुलाया, कहा इस्लाम छोड़ेगा, कहा पलक झपकने की मिकदार भी नहीं छोड़ सकता। कहा रो क्यों रहा है, रो इसलिए रहा हूं कि अल्लाह ने एक जिस्म दिया है, एक जान दी है, एक जान जिस्म से चली जाएगी, कुर्बानी एक जान की होगी। दिल ये चाहता है कि जिस्म के रूंगटे रूंगटे के बराबर अल्लाह ताला मुझे जाने देता और एक एक करके सारी जाने मुस्तफ़ा करीम के नाम पर और आपकी मोहब्बत में पेश कर देता। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के लख्ते जिगर सरकार मुफ्ती आजम कहने लगे, ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। 2 मिनट का वक्त चाहता हूं, अगर हो तो ठीक, वरना वमा अलैना इल्लल बला। गौर फरमाएं, आपसे अगर कोई इतना सवाल कर ले, सैयद साहब का दिया हुआ इत्र तो न जाने कहां रह गया, लेकिन जहां रह गया है मुझ तक पहुंच जाएगा। एक जुमला जरा सुनिएगा, आपसे अगर कोई सवाल कर ले कि बरेलवी ही हक पर है, तो दलील क्या है? एक मुख्तसर सी हदीस है, हम ही हक पर हैं, इसकी वाज़े दलील हुजूर ने फरमाया था, याती अलन्नासी ज़मानुन फयग़ज़ू फ़ियामुम मिनन्नासी फ़यक़ूलूना हल फ़ीकुम मन साहबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मतने हदीस छोड़ रहा हूँ, वक्त बहुत ज़्यादा हो सकता है, बस एक जुमला सुनिएगा। हदीस का पहला जुमला सुने, सहाबाई मेरे नबी ने फरमाया एक ज़माना ऐसा आएगा। भाई मैंने 2 मिनट ले लिए हैं, आप माइक की सेटिंग गड़बड़ करके मुझे सिग्नल मत दीजिएगा, है ना। बस मैंने 2 मिनट ले लिए, बात ख़त्म कर रहा हूँ। सरवरे कायनात फरमाते हैं एक ज़माना ऐसा आएगा जिसमें सब लोग जिहाद करने के लिए निकलेंगे, निकलने से पहले पूछेंगे आपस में, तुम में कोई सहाबी है? लोग कहेंगे हाँ सहाबी है। फयुफ्तहु लहुम, हुजूर फरमाते हैं कामयाबी मिल जाएगी। उसके बाद फिर कहेंगे एक ज़माना ऐसा आएगा जिसमें लोग जिहाद के लिए निकलेंगे, पूछेंगे तुम में कोई सहाबी को देखने वाला ताबई है? लोग कहेंगे हाँ हाँ। सरकार फरमाते हैं फयुफ्तहु लहुम, उनको कामयाबी मिल जाएगी। फिर एक ज़माना ऐसा आएगा, लोग पूछेंगे बताओ तुम में कोई ऐसा है जिसने सहाबा
सहाबा के देखने वाले ताबई को देख लिया हो, जिसको तबे ताबई कहते हैं, लोग कहेंगे हाँ हाँ हुजूर फरमाते हैं फयुफ्तहु लहुम, कामयाबी मिल जाएगी। हदीस का एक जुज़ मुकम्मल हो गया, कामयाब फिरके की बात हो गई, कामयाब जमात का तस्करा हो गया। अब देखे पहली जमात में सहाबा है, कामयाबी मिल रही है, दूसरी जमात में ताबईन है, कामयाबी मिल रही है, तीसरी जमात में तबे ताबईन है, कामयाबी मिल रही है। हमने कहा पता चला हम ही हक पर हैं। वजह यह है कि सहाबा की जमात राफजी कुत्तों के पास नहीं है, अगर है तो मुस्तफ़ा के सहाबा के पास है। हम अहले बैत से भी प्यार करते हैं। और याद रखो गैर मुकल्लिद भी हक पर नहीं, इसलिए कि वो ताबई छः वह सहाबा को देखने वाले इमाम आजम की तकलीद का इनकार करता है। पता चला ताबई उसके हक में नहीं है। और देवबंदी भी हक पर नहीं, इसलिए कि तबे ताबई हजरत औलिया के मज़ारात को मिट्टी का ढेर कहता है, इसलिए वो हजरत औलिया का दुश्मन है। इसलिए तबे ताबई भी उसके दामन में नहीं है। हम अहले सुन्नत का मिजाज ये है, मसलक आला हजरत का कमाल ये है, हम सहाबा को भी मानते हैं, ताबईन को भी मानते हैं, तबे ताबईन को भी मानते हैं। और हम बबागे दुहल कहते हैं तेरे गुलामों का लक्ष्य कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।